वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में अरेज क्या होती हैं और उनके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अरे? अरे इन जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंडामेंटल डाटा टाइप which allow you to store and organize multiple items under a single variable. It means that कि आप एक वेरिएबल के अंदर अरे को यूज़ करके मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन पे कोई करंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप उनमें से कुछ आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, कोई आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, और अरे के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल अरे को कैसे डिफाइन करते हैं? तो लेट मी क्रिएट ए सिंपल अरे फॉर यू। तो चलते हैं अपने टर्मिनल में। सबसे पहले मैंने क्या किया जी, एक अरे डॉट जेएस की फ़ाइल क्रिएट की है। आप सबको पता है, जैसे जब भी न्यू वीडियो बनाता हूँ, जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के नेम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक सिंपल फ़ाइल क्रिएट की है और उस फाइल के अंदर अब हम क्या करने लगे जी, एक अरे बनाते हैं फ्रूट्स की। ओके। तो इसमें जी सबसे पहले मैं सेव करने लगा हूँ एप्पल, देन ऑरेंजेस, एंड आफ्टर दैट there will be like cherry maybe. I like cherry by the way. Hopefully you will like that. एंड तो ये थी जी सिंपल अरे। अरे के आइटम्स की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हम सेव कर सकते हैं। लाइक हम स्ट्रिंग डाटा टाइप की आइटम्स भी सेव कर सकते हैं, नंबर्स की भी, ऑब्जेक्ट्स की भी। इट डिपेंड्स ऑन लाइक आवर चॉइस। और प्रैक्टिस यू, आई थिंक आई विल टेल यू दैट प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट डाटा टाइप से ही प्रैक्टिस मस्ट करें। नंबर्स के साथ भी प्रैक्टिस करें, स्ट्रिंग के साथ भी प्रैक्टिस करें। और चलते हैं जी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिल्ट इन कुछ कुछ मेथड्स होते हैं अरे के, जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखें, अगर हम अरे की लेंथ देखना चाहें तो मैं कंसोल करवाता हूँ फ्रूट्स डॉट। ठीक है जी। ये क्या करेगा, ये हमें लेंथ ऑफ अरे अरे की लेंथ बताएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे टर्मिनल पे 3 डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमारी अरे के अंदर 3 आइटम्स हैं, एप्पल, ऑरेंजेस एंड चेरी। तो जब भी आप किसी अरे की लेंथ जानना चाहें तो आप डॉट लेंथ, बिल्ट इन जो मेथड है इसका अरे के साथ, वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं अरे में। अरे का इंडेक्स जो सा है, उसकी आइटम का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस तरह सो ऑन चलता है आगे। अगर एप्पल का जो इंडेक्स होगा, एप्पल का 0 होगा, ऑरेंजेस का 1 होगा और चेरी का 2 होगा। और हम इंडेक्सेस की बेस पे भी डाटा गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट आइटम अगर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स 0 लिखूँगा यहाँ पे ऐसे। तो मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये टर्मिनल में हमें लॉग डिस्प्ले नहीं हो। और क्लियर करने के बाद दोबारा फाइल को रन करते हैं तो मुझे एप्पल डिस्प्ले हुआ। 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो मुझे डिस्प्ले हो गई। इसी तरह अगर मैं 2 लिखता हूँ तो मुझे चेरी डिस्प्ले होगा, बिकॉज चेरी का इंडेक्स, चेरी की जो पोजीशन है अरे में वो 2 है। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स यहाँ पे पास करता हूँ जो कि मौजूद नहीं है, अरे में इतनी आइटम्स नहीं है, अरे की लेंथ से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 7, तो हमें कुछ भी डिस्प्ले होने को नहीं मिलेगा। हमें डिस्प्ले होगा अनडिफाइंड, बिकॉज अनडिफाइंड मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है इस इंडेक्स में, अरे में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो आइटम्स को हम इस तरह गेट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम अरे में कोई डाटा ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल ऐड आइटम इन अरे, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ ताकि साथ साथ आपको नज़र आता रहे। यहाँ पे कमेंट्स करते हैं और ऊपर करते हैं हम स्क्रॉल थोड़ा। ओके, फ्रूट्स। तो अगर मैं इसके अंदर एक और फ्रूट जौन सा है वो ऐड करना चाहूँ, तो मैं करूँगा फ्रूट्स डॉट पुश। पुश मीन्स के अरे में एक एलिमेंट पुश कर दो, एक एलिमेंट और ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं अगर ऐड करना चाहूँगा तो मैं करता हूँ जी ग्रेप्स, ग्रेप्स ऐड किए। और अब अगेन मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ डॉट लॉग
फ्रूट्स। तो आप देखेंगे कि अब हमें एप्पल, ऑरेंजेस, चेरी और ग्रेप्स भी देखने को मिल रहे हैं हमारी अरे के अंदर। जब भी अरे के अंदर कोई आइटम पुश करनी होती है, ऐड करनी होती है, तो हम डॉट पुश मेथड इस्तेमाल करते हैं उस अरे के अंदर आइटम ऐड करने के लिए। और आगे देखते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स को। इसी तरह अगर आप अरे में से कोई एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके भी लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, रिमूव लास्ट आइटम। तो लास्ट आइटम जो रिमूव होगी, इसको मैं अभी कर रहा हूँ कमेंट। तो इसी तरह अरे का जो मेथड है, रूट्स डॉट पॉप, ये क्या करेगा, जो हमारी अरे में लास्ट एलिमेंट होगा, हमारे केस में अभी चेरी है, तो वो चेरी को रिमूव कर देगा। अगर मैं दोबारा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रूट्स करूँ तो आप देखेंगे कि अब फ्रूट्स अरे के अंदर हमें 2 आइटम्स देखने को मिलेंगे, एप्पल एंड ऑरेंजेस। जो पॉप मेथड है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, और पॉप मेथड हमें रिटर्न करता है जो एलिमेंट रिमूव हुआ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट रिमूव्ड आइटम, जो भी आइटम रिमूव होगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगेन एक वन मोर कंसोल कंसोल डॉट लॉग रिमूव्ड आइटम। ठीक है, और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ टर्मिनल को क्लियर करने के बाद। तो आप देखेंगे मुझे डिस्प्ले हुआ एप्पल ऑरेंजेस। रूट्स में मुझे एप्पल ऑरेंजेस डिस्प्ले हुआ। रिमूव कौन सी आइटम हुई? चेरी। सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग चेरी इन द रिमूव्ड आइटम। पॉप मेथड लास्ट एलिमेंट और आइटम को रिमूव करता है और हमें वो आइटम रिटर्न भी करवाता है। जैसे अगर आपने कोई भी लास्ट एलिमेंट अरे में से रिमूव करवाना हो तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं जी। तो भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें डिफरेंट कंसोल्स डिस्प्ले नहीं हो। इसी तरह एक और मेथड है, अगर आप अरे के स्टार्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा शिफ्ट, रूट्स डॉट शिफ्ट। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग रूट्स। अगेन मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ ताकि आपको साथ साथ ये क्लियर विजिबल रहे। यहाँ पे लिख लें रिमूव लास्ट आइटम एंड रिमूव फर्स्ट। ओके, तो अगर मैं इसको दोबारा क्लियर करने के बाद रिमूव करूँ, मुझे डिस्प्ले होगा ऑरेंजेस एंड चेरी। शिफ्ट ने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था जीरो इंडेक्स पे एप्पल, उसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया रे में से। और उसके बाद हमारे पास 2 आइटम्स बची जो कि ओरिजिन्स और चेरी थी। और इसी तरह सेम ये जो है शिफ्ट मेथड भी हमें रिमूव्ड आइटम रिटर्न करवाता है जो कि शिफ्ट ने रिमूव किया है। उसको भी हम इस तरह कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर सकते हैं लाइक दैट। अगेन मैं टर्मिनल को क्लियर करने के बाद इसको रन करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले हुआ एप्पल। एप्पल रिमूव्ड आइटम है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग रिमूव्ड आइटम में एप्पल। और उसके अलावा ऑरेंजेस और चेरी जोन सा है वो हमें फ्रूट्स अरे में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने देखा कि हम फर्स्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। इस तरह डिफरेंट और भी मेथड्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कनकैट। हमने स्ट्रिंग्स के अंदर भी देखा था, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स में ये मेथड कनकैटिनेशन वाला स्ट्रिंग्स में भी यूज़ होता है। इसी तरह ये फ्रूट्स के अंदर भी यूज़ होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरी फ्रूट्स की अरे है, मैं एक और अरे ले लेता हूँ मोर फ्रूट्स। इसमें क्या करता हूँ, एक आइटम ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स अगेन। और मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फुल फ्रूट्स, ये ये हो जाएंगे फ्रूट्स डॉट कॉनकैट मोर फ्रूट्स। ठीक है, अब मैं कंसोल करवाऊंगा कंसोल डॉट लॉग फुल फ्रूट्स। तो ये क्या करेगा जी, देखें जी इसने क्या किया इन दो को मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि आप दूसरे लॉग टर्मिनल में नहीं देख सकें। इसने क्या किया जी
इस रिमूव भी मैं करता हूँ कमेंट, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। इसने क्या किया, हमारी अरे में सबसे पहले एप्पल, ऑरेंजेस और चेरी थी, और मोर फ्रूट्स जो कि सेपरेट अरे थी उसमें ग्रेप्स थे। इसने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, दोनों के एलिमेंट्स को फर्स्ट अरे के बाद दूसरे एलिमेंट्स को आगे अटैच किया, और हमें रिजल्टेड एक न्यू अरे क्रिएट करके दे दी। कंकैटिनेशन क्या करता है, दोनों अरेज को कंकैटिनेट करके एक न्यू अरे अरे क्रिएट कर देता है। इस तरह आगे हम देखते हैं कुछ और मेथड्स को। तो अगेन मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से करता हूँ रिमूव, और चलते हैं। ठीक है, तो जी अब क्या करते हैं हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज़। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड स्प्लाइस। तो हम दोनों को देखेंगे कि स्लाइस मेथड किस लिए यूज़ होता है और स्प्लाइस मेथड किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी स्लाइस को। स्लाइस जैसे कि फ्रूट्स की अरे हमारे पास है तो इसके अंदर मैं एक आइटम और ऐड कर देता हूँ, डेट्स। एंड मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स लाइक कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट स्लाइस। शुरू करें आप 1 इंडेक्स से और जाना है आपने 3 इंडेक्स तक। ठीक है, और रिजल्ट को मैं करता हूँ कंसोल अगेन रिजल्ट, और क्लियर करने के बाद टर्मिनल देखते हैं तो हमें क्या डिस्प्ले हुआ, ऑरेंजेस एंड चेरी। तो स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड में हमने इनिशियल इंडेक्स और फाइनल इंडेक्स जहाँ तक हमने डाटा कलेक्ट करना है, अरे से लेना है, स्लाइस मेथड यूज़ होता है अरे की शैलो कॉपी को क्रिएट करने के लिए, स्पेसिफिक इंडेक्स से स्पेसिफिक इंडेक्स तक डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे थे ऑरेंजेस, सेकंड एंड थर्ड पे थी डेट्स। तो लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, फर्स्ट से शुरू होगा और लास्ट इंडेक्स जो हमने प्रोवाइड किया है उससे पहले तक जितनी आइटम्स होंगी कि उनको हमें न्यू अरे की कॉपी बना कर रिटर्न कर देगा, शैलो कॉपी उसकी बना देगा। ये एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करेगा, ये न्यू अरे हमें बना कर देगा। इसको हम इस तरह देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्रूट्स, तो आप देखेंगे फ्रूट्स की अरे वैसे ही है। स्लाइस ने हमें न्यू अरे क्रिएट करके दी है अकॉर्डिंग टू ओवर प्रोवाइडेड इंडेक्सेस, इनिशियल इंडेक्सेस, इनिशियल इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट इंडेक्स वाली आइटम वो हमें रिटर्न नहीं करवाएगा। लास्ट इंडेक्स से पहले वाली जितनी आइटम्स होंगी हमारे इनिशियल इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स से पहले तक की, वो सारी आइटम्स हमें रिटर्न करवा देगा। तो ये थी जी स्लाइस का यूजेज, हम स्लाइस को कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में अरेज के साथ। इसी तरह हम अब देखेंगे स्लाइस को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन एज वेल। स्लाइस किस लिए यूज़ होता है, स्लाइस क्या करता है जी, स्लाइस लेता है जी इनिशियल इंडेक्स, एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा मज़ीद का, तो स्प्लाइस मेथड चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ द अरे। स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल अरे को चेंज करता है, और उसमें हम स्टार्ट इंडेक्स बताते हैं, इनिशियल इंडेक्स, और कितनी आइटम्स को रिमूव करना है उसका काउंट बताते हैं। उन आइटम्स को रिमूव करने के बाद कौन सी आइटम्स हमने वहाँ पे इंसर्ट करनी है ये बताते हैं। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो अगर हम इसको न्यू रिजल्ट में सेव नहीं करें फॉर, तो तब भी हम इसको देख सकते हैं ये देखें, हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट में ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट मैंने पहले ही लिया हुआ, स्लाइस को मैं करता हूँ कमेंट, और ये भी करता हूँ कमेंट अगेन। रिजल्ट मैंने लिया, रिजल्ट में मैंने क्या किया,
फ्रूट्स डॉट स्लाइस, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा होगा 1 से शुरू करो, रिमूव कर दो 1 2, दो एलिमेंट्स ऐड कर दो इसमें, लाइक स्ट्रॉबेरी और मे बी समथिंग लाइक कोकोनट। ओके, अगर मैं मल्टीपल आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया हमारा आर एस हेल्ड, और इसके ऊपर मैं दोबारा कंसोल करवाता हूँ हमारी फ्रूट्स के अरे को, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। हम दोनों को देखेंगे कि क्या हुआ दोनों। तो आपने देखा ये जो सप्लाइस मेथड है उसमें क्या हुआ कि हमने एक एलिमेंट इनिशियल इंडेक्स प्रोवाइड किया जो कि था हमारा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज से ये स्टार्ट करेगा और टू इंडेक्सेस चेरी, चेरी 1 और 2, टू आइटम्स। मीन्स कि आप फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें और टू आइटम्स को रिमूव कर दें। फर्स्ट इंडेक्स ऑरेंजेस का है, इसने ऑरेंज को रिमूव किया, देन इसने चेरी को रिमूव किया, तो हमारे पास पीछे बच गया एप्पल और डेट्स। ठीक है, तो ये जो सप्लाइस मेथड है इसमें अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, इस तरह एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये जी इसने क्या किया, सप्लाइस ने, कि हमारे से इनिशियल इंडेक्स लिया और कितनी आइटम्स को रिमूव करना था हमने उसका काउंट बताया, उस इंडेक्स से उतने काउंट तक वो आइटम्स को रिमूव करता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो मुझे डिस्प्ले होगा एप्पल। जो आइटम्स उसने रिमूव की उसका रिजल्ट हमें रिजल्ट में आ रहा है नज़र। ठीक है, पीछे क्या बचा वो हमें एप्पल में नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ रिमूव, और हम जस्ट एक्चुअल अरे जोन सी है हमारी उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि स्लाइस जोन सा है वो एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करता, लेकिन स्प्लाइस जोन सा है वो एक्चुअल अरे को चेंज करता है। तो दैट्स वाई वी विल फोकस ओनली ऑन एक्चुअल अरे। तो हमारे पास पीछे बचा जी एप्पल। एप्पल के बाद मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ 2, तो मेरे पास बच जाएंगे अब एप्पल और डेट्स। जब ये दोनों दो काउंट्स तक एलिमेंट्स डिलीट हों तो तुम, अरे जावास्क्रिप्ट को मैं बताता हूँ कि आप इसमें काइंडली ऐड कर दें कोको। ठीक है जी, और इसको क्लियर करता हूँ और देखते हैं, और मुझे डिस्प्ले होगा कोकोनट। जहाँ जिस इंडेक्स से डिलीशन स्टार्ट होगी उसी इंडेक्स पे वो कोकोनट को एंटर करना शुरू कर देगा। इस तरह हम मल्टीपल आइटम्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक मोर फ्रूट्स, एनी फ्रूट्स नेम, या मल्टीपल आइटम्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोकोनट एंड मोर फ्रूट्स। जितनी आइटम्स हम इधर देते जाएंगे वो उस फर्स्ट इंडेक्स से ऐड होना अरे में शुरू हो जाएंगी। तो ये मेन डिफरेंस था स्लाइस में और सप्लाइस में। तो मैं अगेन इसकी समरी आपको बताता हूँ, ये आपने इन दोनों मेथड्स को डीपली देखना भी है, डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ें इसको और इसकी प्रैक्टिस भी करें। आम तौर पर आज तक मैंने कोई भी जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू ऐसा नहीं देखा जिसमें उन्होंने स्लाइस और सप्लाइस का नाम पूछा हो। तो मैं अगेन आपको इसकी समरी बताता हूँ। स्लाइस क्या करता है, हमें एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करता, ये हमें शैलो कॉपी प्रोवाइड करता है। हम इनिशियल इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं और लास्ट इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे पहले तक हमें कॉपी चाहिए होती है, तो ये हमें उसकी कॉपी भी रिटर्न कर देता है, लेकिन एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करता। इसके बरक्स सप्लाइस मेथड क्या करता है, सप्लाइस मेथड में हम इनिशियल इंडेक्स और कितनी आइटम्स को हमने रिमूव करवाना है उसका काउंट बताते हैं। देन उनको रिमूव करने के बाद अगर हमने उनकी प्लेस में कोई दूसरी आइटम्स इंसर्ट करनी है अरे में, तो हम वो आइटम्स आगे बताते हैं। ठीक है जी, और ये प्राइस मेथड एक्चुअल अरे को चेंज करता है। आप लोग हमेशा ये याद नहीं रख सकते कि कौन से मेथड जो से एक्चुअल अरे को चेंज करते हैं, कौन से मेथड्स
हमें कॉपी बना के देते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप जस्ट प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कोई आपको इशू आए, बग्स आए, गूगल पे चेक करें। गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ, एंड द गूगल इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। वो आपको सिखाएगा, आपको एरर्स के सोल्यूशन नज़र आएंगे, उस पर आप देखेंगे, सर्च करेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वर्क हार्ड एंड लर्न करते जाएँ। तो आगे देखते हैं जी फर्दर मेथड्स को। तो मैं करता हूँ कमेंट एंड अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे जी जॉइन मेथड क्या होता है अरे में। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करूँ, टाइप ऑफ ऑपरेटर मुझे डाटा टाइप बताएगा वेरिएबल में कौन किस किस्म का डाटा सेव हुआ है। अगर मैं फ्रूट्स लिखता हूँ तो मुझे फ्रूट्स की डाटा टाइप डिस्प्ले होगी। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट जॉइन। इसके अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर दें। मैं कहता हूँ जी आप ज्वाइन कर दो डैश कर लेट। ठीक है, तो ये मुझे रिज़ल्ट के अंदर फ्रूट्स आर जॉइन ये क्या करेगा, इन तमाम एलिमेंट्स को डैश के डिफरेंस से डैश से जॉइन करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ रिज़ल्ट लिखता हूँ एंड अगेन नीचे कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट भी करता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। अरे एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग ऑब्जेक्ट। एंड जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो इसने मुझे रिटर्न करवाई डैश के साथ ज्वाइन करके स्ट्रिंग। रिज़ल्ट की टाइप हो गई स्ट्रिंग। जब मैंने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाया तो मैंने देखा कि उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी और उसको डैश से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी टाइप करें कि उसके अकॉर्डिंगली उसको ज्वाइन कर देगा, लाइक दैट। तो ज्वाइन मेथड अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे मेथड्स देखते हैं। तो मैं करता हूँ जी कमेंट एंड अगेन अरे के जो मेथड्स हैं देखते हैं जी। रिवर्स, रिवर्स क्या करता है इसमें, रिवर्स क्या करता है, अगर मैं करूँ फ्रूट्स डॉट रिवर्स एंड अगेन कंसोल करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, आप देखेंगे इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। पहले एप्पल, ऑरेंजेस, चेरी और डेट्स थी, लेकिन अब उसने इसके जो सी इसको रिवर्स कर दिया है। अब उल्टा उसने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अब डेट्स, चेरी, ऑरेंजेस एंड एप्पल आ गया। रिवर्स जस्ट अरे को रिवर्स कर देगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल इज़ दैट, इसमें और कुछ नहीं। तो उसके बाद एक और मेथड है जो कि हम देखते हैं। चलिए मैं एक न्यू अरे क्रिएट करता हूँ जो कि वाइडली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉर्ट मेथड। ठीक है, अब मैं एक अरे लेता हूँ जी, लेट नंबर्स इक्वल टू 50 and then 10, then 40, then 30, then maybe 60। ओके, अगर हम यूज़ करें कंसोल डॉट लॉग नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो ये इसको सॉर्ट कर देगा। बिल्ट इन मेथड है 10, 30, 40, 50 एंड 60। सॉर्ट जो सा है ये एक फंक्शन भी इनपुट लेता है सॉर्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जी, कॉन्स्ट सॉर्ट फंक्शन, दो एलिमेंट्स लेगा पैरामीटर्स में, ए कॉमा बी, और रिटर्न करवाएगा ए माइनस। ठीक है, और ये सॉर्ट फंक्शन दोनों से उठा के या कॉपी, और इसको करता हूँ जी क्लियर, रन करता हूँ तो मुझे सेम वही रिजल्ट देखने को मिलेगा।
असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर इसको मैं डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, मैं करूँगा बी माइनस ए, कंपैरिजन होगा दोनों नंबर्स का। अगर बी बड़ा है तो वो पहले आ जाए, सेकंड नंबर बड़ा है तो वो पहले सेव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 60, 50, 40, 30 एंड 10 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सॉर्ट फंक्शन। आप इसी तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं उनके आईडीज़ की बेस पे, मे बी उनके मार्क्स की बेस पे। उसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि इसको करते हैं जी कमेंट, और उसकी एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक अरे लेते हैं, अरे लेट यूजर्स, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट सेव करता हूँ आईडी, लेट्स सपोज नेम, कान, मार्क्स 100, एंड अगेन मैं दो ऐड कर देता हूँ, नेम एलेक्स एंड मार्क्स 40। एक और ऐड करता हूँ जी, नेम कर देते हैं बैरी, मार्क्स लाइक 30। ठीक है जी, ये यूज़र था। इसी तरह अगर मैं यूज़र्स के अरे को भी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करना चाहूँ कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो टॉप पे आएँ, या जिनके मार्क्स कम हैं उस लिहाज से वो टॉप पे हैं, तो वो भी मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा अगेन, शॉर्ट फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह जी, कॉन्स्ट में हम करेंगे सेव रिजल्ट यूज़र्स डॉट सॉर्ट, डायरेक्टली इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे हमें आ जाएंगे अगेन टू आइटम्स लाइक यूज़र 1 में भी एंड यूज़र 2 में भी। ओके, तो ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करवा दो यूज़र 1 डॉट मार्क्स माइनस यूज़र 2 डॉट मार्क्स। ठीक है, तो ये उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग और लिखूँ यहाँ पे रिज़ल्ट, तो मुझे देखने को मिलेगा जी 30, 40 एंड 100। अब क्या होगा जी, 60 हो गया सेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर इसको मैं डिसेंडिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको मॉन्ट, इसको मैं कर, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 140, 30 जो कि ऑलरेडी ये ऑर्डर से हैं। मैं इसको करता हूँ 30 और इसको करता हूँ 40। आप देखेंगे कि मुझे अब भी वही रिजल्ट इस पे होगा क्योंकि हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इस तरह आप सॉर्ट मेथड को ऑब्जेक्ट्स पे, किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे और नंबर्स के अरे पे यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर्स को अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन सॉर्ट आउट करता है, और इसी तरह ये नेम के लिहाज से भी सॉर्ट आउट करता है। इस तरह अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल में ही देखते हैं। अब नेम के अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट आउट करते हैं, यूज़र नेम डॉट नेम माइनस यूज़र 2 डॉट नेम। कि नेम के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली उनको सॉर्ट आउट कर देगा, सुल्तान, एलेक्स एंड हैरी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो वन जो वो करता हूँ माइनस दैट दैट, क्लियर करते हैं, देखते हैं नेम रिजल्ट डिस्प्ले। और इसको वैसे ये काम करने के लिए आप जस्ट इसको इस तरह भी, इस स्ट्रिंग की एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं। टेक्स्ट से निकलते हैं और स्ट्रिंग की एग्जांपल सिंपल स्ट्रिंग के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इजी इजी एग्जांपल। आप देखें जी मेरे पास स्ट्रिंग की एरे है, और मैं क्या करता हूँ यूजर्स डॉट
डॉट। ठीक है, और इसको क्लियर करने के बाद देखते हैं, मुझे डिस्प्ले हुआ एलेक्स बैरी एंड सुल्तान। उसने स्ट्रिंग को भी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट कर दिया। इसमें भी आप अगेन वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बी माइनस ए, और इस तरह करके आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आगे जी हम देखते हैं, अगर कोई आइटम आपने डिलीट करवानी हो अरे में से, तो वो कैसे होंगे? इनिशियल इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, ये तो हमें पता है क्या होता है। इस तरह एक और मेथड है, मुझे अभी ज़हन में आया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जी हमारी फ्रूट्स के अरे को गेन लेते हैं और जाते हैं नीचे। उस मेथड का नेम है अनशिफ्ट। ये जी फ्रूट्स के अरे, और जहाँ को रिमूव और अनकमेंट करता हूँ। अनशिफ्ट क्यों यूज़ होता है? अगर मैं करूँ जी कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, तो आप देखें मुझे क्या डिस्प्ले, कंसोल तो करवाया नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सीइंग कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ काउंट 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स लाइक दैट, तो क्लियर करो। हाँ जी, तो अनशिफ्ट क्या करता है? मैंने आपको बताया पॉप जोन सा मेथड है वो लास्ट में से एलिमेंट रिमूव करता है, शिफ्ट जोन सा है वो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है। इसी तरह अनशिफ्ट फर्स्ट में एलिमेंट ऐड कर देता है, सबसे पहले एक एलिमेंट ऐड कर देता है, बाकी रे को थोड़ा सा आगे कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, आप दो एप्पल्स देख रहे हैं, एक एप्पल तो पहले से मौजूद था इसमें, दोबारा अनशिफ्ट के साथ में ऐड किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेप्स, तो ये देखेंगे आप, रिजल्ट हमें टोटल काउंट बताता है कि ऐड करने के बाद उसमें कितना काउंट होगा, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग 3। तो मैं रिजल्ट को रिमूव कर रहा हूँ और फ्रूट्स को मैं दोबारा देखता हूँ क्लियर करने के बाद, तो आप देखेंगे कि ग्रेप्स, एप्पल और ऑरेंजेस, ग्रेप्स को उसने फर्स्ट पे ऐड कर दिया। इसी तरह एक और मेथड है, तो मैं कमेंट करता हूँ जी, और चलते हैं आगे। डिलीट, अगर मैं करूँ जी फ्रूट्स डॉट सॉरी फ्रूट्स ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स पे जोन सी वैल्यू है उसको कर दो डिलीट, एंड इसके बाद मैं करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, तो मुझे क्या डिस्प्ले हो? आप देखिए एम्प्टी आइटम, उसने उसको रिमूव तो कर दिया लेकिन उसका साइज चेंज नहीं हुआ। इसी तरह इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीट ऑपरेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंटरव्यू आपसे पूछेगा मैंने डिलीट लगाया है, आई गारंटी यू कि ये आइटम डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट अरे? तो अभी हमारे केस में कंसोल करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसको मैं दो दफ़ा यूज़ करता हूँ, एक दफ़ा डिलीट करवाने से पहले और एक दफ़ा डिलीट करवाने के इस तरह। ठीक है, तो आप देखें क्या हुआ। अब जी डिलीट करवाने से पहले उसकी लेंथ 2 थी, डिलीट करवाने के बाद भी उसकी लेंथ 2 ही है, लेकिन वो आइटम अरे में से रिमूव हो गई है। अब देखें फर्स्ट इंडेक्स पे एम्प्टी आइटम है, वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सीइंग एम्प्टी आइटम। तो इंटरव्यू आपको कैसे कंफ्यूज कर, वो कहता है जी मैंने डिलीट ऑपरेटर लगाया अरे के साथ, ये इसको डिलीट कर देगा? आप बोलेंगे डेफिनेटली वो डिलीट कर देगा। तो पहले इसकी लेंथ 2 थी, तो डिलीट करने के बाद कितनी रहेगी? तो आप सोचेंगे जी दो आइटम्स थी, एक डिलीट होगी तो डेफिनेटली पहले लेंथ 2 थी अब 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप गलत हो जाता है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। डिलीट ऑपरेटर अरे के अंदर से आइटम को
डिलीट तो करता है लेकिन उसकी लेंथ और अरे के साइज़ को चेंज नहीं करता। अगर आप डायरेक्ट ये आंसर देंगे उसको कि डिलीट ऑपरेटर तो अरे में से उस आइटम को रिमूव करता है जिसके जो हम डिलीट करते हैं इंडेक्स के साथ, लेकिन उसकी लेंथ को चेंज नहीं करता, देन दिस आंसर विल बी राइट। तो ये कुछ मेथड्स से जो मैंने अरेज के आपको बताए हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, तो वो आप लोग खुद डॉक्यूमेंटेशन से स्टडी कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यूज़ के रिलेटेड थे वो थे स्लाइस एंड स्लाइस में डिफरेंस, उनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा एक्चुअल अरे को चेंज करता है मेथड, कौन सा एक्चुअल अरे को चेंज नहीं करता। एंड सेकंड इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डिलीट ऑपरेटर के साथ, वैल्यू डिलीट हो जाती है तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो उस वो डिलीट ऑपरेटर अरे की लेंथ को चेंज नहीं करता। ये आपने याद रखना है। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि अरेज के साथ डिफरेंट लूप्स को कैसे यूज़ किया जाता है, हर एक आइटम में आइटरेट, हर एक आइटम को आइटरेट कैसे किया जाता है, उन पे डिफरेंट एक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।